हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज पढ़ते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित बहुविकल्पी अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बच्चों, ये प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से जरूर क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, उस शंकु के वक्राकार भाग का मतलब होता है वक्र पृष्ठ का जी क्षेत्रफल। तो वक्राकार भाग का क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठ। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? जिसके आधार की त्रिज्या 2r तथा त्रियक ऊंचाई l/2 हो। मतलब इसमें जो आधार की त्रिज्या है बच्चों वो कितनी दी गई है? 2r, और जो त्रियक ऊंचाई है वो दी गई है l/2। तो बच्चों, इसमें त्रिज्या में पहले से स्मॉल r संकेत लिया गया है और त्रियक ऊंचाई में दिया गया है स्मॉल l। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि थोड़ा सा हम और विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है पाई आर एल, दूसरा विकल्प है 2 पाई आर एल, तीसरा विकल्प है 1/2 पाई आर एल, और चौथा विकल्प दिया है बच्चों पाई आर कोष्टक में l+r। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। तो यहां पर हमें जो त्रिज्या है, क्योंकि यहाँ स्मॉल r और यहाँ पर जो त्रियक ऊंचाई है उसमें स्मॉल l का प्रयोग किया गया है, इसलिए बच्चों हम संकेत थोड़ा सा कैपिटल लेटर में यूज करेंगे। तो देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिज्या है तो हम मान लेते हैं त्रिज्या है r, इसको कैपिटल R से हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये दिया गया है कितना? 2r। और यहां पर जो त्रियक ऊंचाई है जिसको हम तिरछी ऊंचाई भी कहते हैं, तो ये दिया गया है l/2। तो इसमें अपन क्या ले लेंगे? इसमें हम लोग कैपिटल L बराबर मान लेंगे, कितना दिया गया है? l/2। ठीक है, तो इसको कैपिटल L से जो है लिख लेंगे। तो अब देखते हैं, जैसा कि हम जानते हैं जो शंकु का वक्राकार भाग का क्षेत्रफल अर्थात वक्राकार भाग का क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठ। तो इसमें देखेंगे शंकु के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल। तो बच्चों, वक्राकार भाग का क्षेत्रफल का मतलब होता है वक्र पृष्ठ। क्या होता है? वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो बच्चों वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डाल दिए हैं सभी सूत्रों को, तो वहां से आप लोग कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो बच्चों पाई, अब चूंकि हमने त्रिज्या को कैपिटल आर से लिया है और एल जो है कैपिटल यहां पर एल लेना है। अब हम इसका यहां पर मान जो है प्रतिस्थापित कर देंगे। तो आर का मान कितना है? 2r, जो कि दिया गया है त्रिज्या, और यहाँ कैपिटल एल त्रियक ऊंचाई जो कि दी गई है कितनी? l/2। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा पाई आर एल। तो बच्चों इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा पाई आर एल। तो आपका पहला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों इसमें दूसरा प्रश्न है, एक शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r/2, आधार का मतलब होता है वृत्तीय आधार, उसकी त्रिज्या क्या है? r/2 और त्रियक लंबाई 2l हो, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यानी संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है वक्र पृष्ठ और वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल का योगफल। ठीक है, यानी वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो निकल आता है संपूर्ण पृष्ठ। तो हमें उसको ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला आपको याद होगा। तो विकल्प देखते हैं बच्चों क्या है। पहले में है 2 पाई आर कोष्टक में l+r, दूसरे विकल्प में पाई आर कोष्टक में l+r/4 है, और तीसरे विकल्प में पाई आर कोष्टक में l+r, और चौथी विकल्प में है 2 पाई आर एल। अब देखते हैं बच्चों कौन सा विकल्प इसमें सही होता है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, इन सवालों में बहुत क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं पेपर में। तो ये देखना है कि त्रिज्या, चूंकि त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं स्मॉल r से या कैपिटल R से, तो इसमें स्मॉल r जो है दे दिया है तो हम कैपिटल R का इसमें प्रयोग कर लेंगे। और यहाँ पर जो लंबाई है, त्रियक लंबाई है, उसमें स्मॉल l ले लिया गया, तो यहाँ इसको कैपिटल L से जो है मान लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा आधार की त्रिज्या हो जाएगी r/2। तो हमने इसको कैपिटल R से ले लिया जिसका मान क्या है? r/2। और त्रियक लंबाई को हम मान लेते हैं कैपिटल L जो है, तो यहां पर इसका मान कितना दिया है?
2l। ठीक, तो अब देखिए जैसा कि बच्चों आपको मालूम है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल। तो इसमें देखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर, कोष्टक में होता है क्या, एल प्लस आर। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हमें थोड़ा सा अक्षर ध्यान देना है कि कैपिटल लेटर में हमने यूज किया है, ठीक है कि नहीं। और जो सूत्र है उसमें लिखी थी, पिछले वीडियो से आप देख सकते हैं, तो उसमें अपन ने क्या किया था कि स्मॉल आर और स्मॉल एल का प्रयोग किया था। तो बच्चों चूंकि उसके पदों में यहाँ लंबाई और त्रिज्या दी गई थी, इसलिए हमने यहाँ पर ये प्रयोग किया। तो देखिए अब मान रखते हैं, तो पाई आर का मान है कितना, r/2, तो इसका गुणा हो जाएगा और यहाँ कोष्टक में l के स्थान पर आ जाएगा कितना, 2l, और यहाँ r के स्थान पर पुनः रख देंगे r/2। अब बच्चों थोड़ा हमें विकल्पों पर ध्यान देना है। कभी कभी क्या होता है कि हमें विकल्प की सहायता से भी आगे बढ़ना है जो है। तो देखते हैं, इसमें 2 पाई आर कहा गया, तो 2 इसमें पूछा गया है, 2 पहले, ठीक है। और अगर हम ध्यान से देखें चारों विकल्पों में, तो चौथे विकल्प में भी 2 है, तो इससे मैच नहीं करेगा। अब देखते हैं इंस्पेसिव पाई आर, इसका मतलब यह है कि इसमें जो 2 है बटी में, है ना, तो 2 का यहाँ भाग कर दें, अर्थात 1/2 का गुणा कर दें। तो इसमें से पाई आर को बाहर ही रखेंगे और बच्चों इसमें क्या करेंगे, 1/2 का अंदर दोनों पदों से गुणा कर देंगे। तो 2l और प्लस और 1/2 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा r/2। तो देखते हैं, अब इसमें कैलकुलेट करते हैं इसको। तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अपन को बचेगा क्या, l, और यहाँ 2 और 2 का गुणा हो जाएगा और r एकम r हो जाएगा और बटे हो जाएगा 4। तो इस प्रकार बच्चों देखेंगे, तो देखें किससे मैच कर रहा है। तो विकल्प नंबर इसमें आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं बच्चों तीसरा प्रश्न जो है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3r है। आधार की त्रिज्या कितनी है, 3r। यदि इसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या के समान हो, इसका मतलब यह है कि जितनी आधार की त्रिज्या है वृत्तीय आधार की, उतना ही शंकु की क्या है, ऊंचाई भी है। तो इसका आयतन पूछा जा रहा। तो सबसे पहले बच्चों क्या है कि हमें शंकु का आयतन पता होना चाहिए। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखते हैं बच्चों, तो देखेंगे बच्चों यहां पर क्या है, आधार की जो त्रिज्या है वो 3r है। कितनी है, 3r। तो हमें क्या करना है, क्योंकि यहां त्रिज्या में स्मॉल r पहले से ले लिया है, तो हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट लेंगे, अर्थात हम इसको कैपिटल R से मान लेते हैं कि त्रिज्या क्या है, r बराबर है 3r, कैपिटल R बराबर। और इसकी जो ऊंचाई है, वो ऊंचाई को बच्चों हम स्मॉल h से ही ले लेंगे। इसकी ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या के बराबर है, समान है, तो h बराबर भी कितना हो जाएगा बच्चों, 3r। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब देखते हैं बच्चों कौन सा इनमें से विकल्प आता है। ठीक है, तो पहला विकल्प 1/3 पाई आर क्यूब, दूसरा है 2/3 पाई आर क्यूब, है ना, तीसरा है 3 पाई आर क्यूब और चौथा है 9 पाई आर क्यूब। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन में। तो यहां पर लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है बच्चों 1/3 पाई, अब r के स्थान पर, यहां स्मॉल r के स्थान पर कैपिटल R ले लेंगे बच्चों, और h यही लेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, अब मानों को प्रतिस्थापित करेंगे। और हाँ बच्चों, पाई का मान, अगर पाई के पद में विकल्प कभी भी दिए जाए तो पाई का मान नहीं रखा जाता है, इतना ध्यान रखना है। तो यहां पर r के स्थान, कैपिटल R के स्थान पर रख देंगे क्या, 3r, इसका होल वर्ग, और h के स्थान पर रख दिया जाएगा 3r। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। तो 1/3 पाई, और यहाँ 9 का वर्ग खोलेंगे तो सॉरी 3 का वर्ग खोलेंगे तो 9 आ जाएगा, और r का जो वर्ग है r स्क्वायर, तो यहां से ले लेंगे कितना, 3r, ज्यों कहते हो। तो 3 से 3 यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब बचिएगा क्या, तो 9 यहां पर संख्या को पहले लिख लेंगे, संख्यात्मक मान को, फिर इसके बाद पाई, और r की घात 2, r स्क्वायर यानी r की घात 2 और r। तो यहां पर देखेंगे आधार समान है,
तो घाते जोड़ करके, तो आर चौथा विकल्प जो है इसमें सही हो जाएगा।